हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। जो आज का बेटे टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है बूटाडीन का। अब आप लोग जानते हो बेटे कि जो बूटाडीन है ये 4 कार्बन की स्पीसीज़ है और ये आपके इथिलीन से, अगर आप कहें तो 2 इथिलीन को जोड़ के ये बूटाडीन बनती है। तो आपसे मेरा सीधा सवाल है, अगर कोई आपसे पूछ ले, आपको भी पता है कि बूटाडीन ज़्यादा स्टेबल होती है इथिलीन से क्योंकि उसमें रेजोनेंस होती है। अब कोई आपको कह दे कि आपने बेटे ये कैसे प्रूव करना है, आप कैसे क्वांटम मैकेनिक्स लगा के या हक्कल अप्रॉक्सीमेशन लगा के कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कार्बन 4 का स्केलेटन है, तो 4 कॉलम और 4 रो का डिटर्मिनेंट बनेगा। जो इसकी सेकुलर इक्वेशन है डिटर्मिनेंट की, वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका डिटरमिनेंटल फॉर्म में दिया गया है। और बेटे अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक पॉलिनोमियल है। बेटे जो इसका, अगर हम इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनता है वो बनता है x4 - 3x² + 1 = 0। बेटे आपके पास जो ये डिटर्मिनेंट आया है, ये एक इसका जो पॉलिनोमियल है ये है x4 - 3x² + 1 = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप बेटे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो उसके आपके पास 4 रूट्स आएंगे। जो 2 रूट्स हैं वो हैं ±1.618 और 0.618 ±। ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। तो बेटे इसमें जो मज़े की बात क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है कि इसमें 0 नहीं आया इस पॉलिनोमियल में। इसका मीनिंग ये है कि बूटाडीन में कोई नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स हमें नज़र नहीं आया है और हमें जो 2 पॉजिटिव वाले हैं 2 बॉन्डिंग हैं और 2 नेगेटिव वाले हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग है। अगर आप बेटे इक्वेशन नंबर, जो सेट नंबर इक्वेशन 4 देखिए, जो अल्फ़ा प्लस 1.618 बीटा है और अल्फ़ा प्लस 0.618 बीटा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और अल्फ़ा माइनस 0.618 बीटा है और अल्फ़ा माइनस 1.618 बीटा है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। बेटे वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी मॉलिक्यूल को हम एनर्जी देके ऊपर उछालते हैं तो उसका न्यूक्लियाई हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के बीच में गिरते हैं वो बॉन्डिंग होते हैं और जो न्यूक्लियाई के परे गिरते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब आप लोग ये तो जानते हैं कि टोटल इसमें कितने अल्फ़ा निकले, 4 अल्फ़ा। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बूटाडीन में, वो बेटे सामने आई 4 अल्फ़ा + 4.472 बीटा। अब सवाल उठता है, हम कैसे ये प्रूफ कर सकें कि बूटाडीन ज़्यादा स्टेबल है एसिटिलीन या इथिलीन से। वैसे मैंने जब आपको इथिलीन करवाया था तो उसमें मैंने अपना पिछले लेक्चर में आप देखिए बेटे, उसमें मैंने आपको बताया था द एनर्जी ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन इथिलीन इज 2 अल्फ़ा + 2 बीटा and the delocalization energy is defined as the difference in energy of the pi electron in a molecule and sum of energies of the isolated double bonds present in the classical structure of the molecule। बेटे इसमें इसका मीनिंग क्या है, देखिए एक तरफ तो बेटे आपने टोटल एनर्जी निकाल ली है। टोटल एनर्जी कितनी निकाली है पॉलिनोमियल और डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, 4 अल्फ़ा + 4.472 बीटा। और दूसरी बात आपको पता है, अगर आप एसिटिलीन या इथिलीन मॉलिक्यूल देखिए डबल बॉन्ड वाला, उसमें जो टोटल एनर्जी आई थी 2 अल्फ़ा + 2 बीटा आई थी। तो ये किससे बना है, ये 2 इथिलीन मॉलिक्यूल को जोड़ के बना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें अगर हम सीधा सीधा मैथ्स में जैसे हम प्लस करते हैं कि एक इथिलीन की 2 अल्फ़ा + 2 बीटा है, तो 2 इथिलीन जब जुड़ेंगे तो कितनी होगी 4 अल्फ़ा + 4 बीटा। पर हमारे पास कितनी आ रही है 4 अल्फ़ा + 4.472 बीटा।
4 अल्फ़ा कट गया, और एक तरफ जो हम सम करके ले रहे थे, जिसको हम कहते हैं कि सीधा मैथ्स की तरह सम किया हमने बिना कोई कंसेप्ट लगाए, वो 4 बीटा था। तो अगर हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास बेटे आया क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए 0.472 बीटा। तो हमें ये पता लगा कि जब उसके पास डी लोकलाइजेशन हुई बूटाडीन में, तो उसमें 0.472 एनर्जी बीटा की आई। याद रखो, जितना बीटा होता है, मैंने आपको पहले बताया, ये एक्सचेंज इंटेग्रल है, रेजोनेंस इंटेग्रल है। जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है उतनी सिस्टम में से एनर्जी निकलती है और उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है द हायर द वैल्यू ऑफ DE, that is delocalization energy, more stable will be the molecule. Thus butadiene is more stable than 2-ethylene molecule by an energy of 0.472 बीटा। तो बेटे आपने देखा कैसे क्वांटम ने रेजोनेंस के कंसेप्ट को, जो कि ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, उसके बेसिस लिखे और ये बताया कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल को सीधा सीधा लेते और अगर उसमें रेजोनेंस ना होती तो उनमें 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा होता। रेजोनेंस के कारण बेटे इसमें जो 0.472 एक्सचेंज इंटेग्रल ज़्यादा आया है, यही कारण है कि इसमें रेजोनेंस हुई है। आप ये कह लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है और ये स्टेबल है। 0.472 बीटा इसका प्रमाण है। 10 बूटाडीन इज मच मोर स्टेबल देन इथिलीन।